Hello dear students, today we will discuss the very important topic of chapter electrochemistry and their name is बैटरी। देखो बैटरी जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका बड़ा वास्ट यूज है हमारी लाइफ के अंदर बैटरीज का। अब कैसे है वो देखिए। फर्स्टली बैटरीज होती क्या है? बैटरीज क्या होती है? द arrangement of number of cells in series एक सीरीज के अंदर नंबर ऑफ सेल्स का अरेंजमेंट होना, उसको क्या बोलते हैं हम? बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। अब हमारे पास जो बैटरी है वो कितने टाइप की है? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बैटरी। कौन कौन सी है वो? सबसे पहले प्राइमरी। फर्स्ट वन इज प्राइमरी बैटरी और प्राइमरी सेल। सेकंड सेकेंडरी। सेकंड क्या आपकी? सेकेंडरी सेल। And last one is fuse. अब इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले इनका काम क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेल हैं जो आपके, ये क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मैं इनको क्या बोल सकता हूँ? इसका मतलब जो आपके बैटरी है मैं उनको क्या बोल सकता हूँ? गैल्वेनिक सेल बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था कि दो सेल व्हिच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल। तो ये बैटरी जो है आपकी एक टाइप की क्या है? गैल्वेनिक सेल। इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और उससे क्या प्रोड्यूस होती है? केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो अपैरेटस यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। अब इसको और जो फ्यूल सेल होता है, फ्यूल सेल का काम क्या है? अब फ्यूल इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो एज ए फ्यूल यूज की जाती है। इनको जलाया जाता है, मतलब कम्बशन होता है। क्या होता है? कम्बशन। और जब कम्बशन होगा क्या होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस टाइप से आपका फ्यूल सेल या ये भी एक बैटरी का क्या है? थर्ड टाइप। अब इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपकी क्या है? प्राइमरी बैटरी और प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल के अंदर क्या होता है? हमारे जो प्राइमरी सेल है वो क्या होते हैं? नॉन डिस्चार्जेबल, मतलब ये क्या है? चार्ज नहीं होती। आप इसको क्या करोगे? यूज करोगे और क्या करोगे? फेंक दोगे। ठीक है। अब इसके अंदर इसकी डेफिनेशन आप ऐसे बता सकते हो। इन दिस सेल रिएक्शन अकर ओनली वंस एंड आफ्टर यूज दे बिकम डेड। इनके अंदर जो रिएक्शन होती है एक ही बार होती है, उसके बाद कोई रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं। और रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है इसीलिए ये दोबारा से क्या नहीं होते? यूज नहीं होती। ठीक है, तभी इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। और मेन जो बात है इसके अंदर ये क्या है? नॉन डिस्चार्जेबल। और इसका जो सेल का यूज है बहुत ज्यादा है कमर्शियली, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आपने रेडियो सेल देखी होगी, जो बड़े से होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। ऐसे ही आपके पास कुछ टॉयज होते हैं, टॉयज के अंदर सेल होते हैं, वॉचेस के अंदर सेल होते हैं, क्लॉक्स के अंदर होते हैं, तो ये कैलकुलेटर के अंदर होते हैं। तो ये सभी क्या है? आपके प्राइमरी सेल। क्या है? प्राइमरी सेल। अब प्राइमरी सेल के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सेल है जिसको हम बोलते हैं ड्राई सेल। क्या बोलते हैं हम इसको? ड्राई सेल।
ये जो आपको साइड में डायग्राम दिख रहा है ये ड्राई सेल का ही है। ड्राई मीन्स इसके अंदर कोई मतलब इसके अंदर जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो वो क्या ले रहे हो, सॉलिड फॉर्म में, और ये सूखा सेल है मतलब इसके अंदर कोई लिक्विड नहीं। अब जो ड्राई सेल है, ड्राई सेल किसका बना हुआ है, पहले ड्राई सेल को देख लेते हैं हम। ड्राई सेल के अंदर है क्या, ड्राई सेल के अंदर क्या है, ये आपका एक जिंक का कंटेनर है। ये हमने क्या लिया है, जिंक कंटेनर, क्या लिया है, जिंक कंटेनर। और जिंक कंटेनर के अंदर ये जो जिंक कंटेनर है, जिंक का वेसल है। अब इसको क्या किया हमने, एक्ट एज, इसके अंदर जो जिंक है वो एक्ट एज क्या करेगा, एनोड करेगा। अब इसके अंदर क्या है, पेस्ट यूज की गई है, और वो पेस्ट किसकी है, उसके अंदर ज्यादा तो मॉइस्ट है, मॉइस्ट कंडीशन है इसकी, किसकी, अमोनियम क्लोराइड, और इसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ, थोड़ा सा उसमें क्या है, जिंक क्लोराइड। जो अमोनियम क्लोराइड है ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है, और जिंक क्लोराइड का मैं यूज बताऊंगा आपको बाद में इसमें। अब नेक्स्ट क्या है, ये एक इंटरनल चेंबर है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, ये ब्लैक है मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन। जो यह मैग्नीज ऑक्साइड भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, और जो कार्बन है, कार्बन क्या है, चार्कोल, मींस कार्बन यहां पे पाउडर फॉर्म में यूज किया गया। और ये जो आपकी ब्लैक जो आपको दिख रही है ये क्या है, ग्रेफाइट रोड, ग्रेफाइट रोड। और ग्रेफाइट रोड एक्ट एज क्या कर रही है इसमें, एक्ट एज कैथोड। और जो पाउडर फॉर्म में वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया किसके लिए हुई, हाँ उसको क्या है, रिडक्शन करो, उसको क्या मिल सके, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया, और एक कनेक्शन बना सके किसके साथ, सबके साथ, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये रीजन है हमारा किसका, जो पाउडर फॉर्म है। अब इसके ऊपर एक मेटल कैप लगी हुई है, ऐसे देखी होगी आपने, सेल के ऊपर एक मेटल कैप लगी हुई है। तो अब ये यूज कैसे होता है, मेन इस सेल के अंदर होती है रिएक्शंस आपकी, क्या कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन है, कैथोड पे कौन सी है। तो हम सबसे पहले ड्राई सेल के अंदर पढ़ते हैं एनोड। अब एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर किसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिंक। तो जिंक किसमें जा रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक के ऊपर क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। क्या था, जिंक का कंटेनर था, जिंक ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और किसमें चला गया, Zn2 पॉजिटिव। ये क्या आपकी ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे क्या होती है आपकी ऑक्सीडेशन। सेकंड है आपकी कैथोड। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे देखिए ये एनोड पे होगी कैथोड। अब कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, क्या होती है, रिडक्शन। अब इसके अंदर जो कार्बन है, कार्बन तो रिएक्ट नहीं करेगा, सॉरी ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना लॉस करेगा। अब कौन करेगा, मैग्नीज, आपने लिखना है मैग्नीज डाइऑक्साइड। और मैग्नीज डाइऑक्साइड किसने, जब ये रिड्यूस होगी तो किसमें होगी, Mn2O3। यहां पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी 4, और इस साइड क्या जाती है +3। और इसको रिड्यूस करने में हम कौन करवाता है, NH4 पॉजिटिव। और इधर क्या आ जाता है आपका, जैसे ही ये इसको रिड्यूस करवाता है इसमें रिड्यूस हो जाता है NH3, और प्लस जो H बचते हैं उससे क्या निकल जाता है, वाटर। और यहाँ पे क्या है 2 2 2, ये क्या होगा आपकी बैलेंस। ये एनोड की रिएक्शन होगी, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म। और ये क्या होगा, कैथोड। इस रिएक्शन के क्या अंदर क्या प्रोड्यूस हुई है, अमोनिया। क्या प्रोड्यूस हुई है, अमोनिया। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी। अब इसने क्या किया है, जब रिडक्शन की है तो इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी किए हैं, क्योंकि एक एमएन से 4 से क्या जा रहा है +3। यहाँ पे कितने हो गए 2, तो इसने कितने 2 मल्टीप्लाइड 1 करेंगे 2, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, गेन कर, क्या कर रही है, गेन। और गेन करके किसमें जा रही है, +3। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन जो होगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, Zn सॉलिड फॉर्म
प्लस 2 से 2 कैंसिल, 2MnO2 plus 2NH4 positive give rise to Zn2 positive plus Mn2O3 plus 2NH3 plus water। अब ये बन गई इसकी ओवरऑल रिएक्शन। अब क्वेश्चन आ गया कि इसके अंदर क्या हो गई, गैस हो गई है प्रोड्यूस। अब गैस को सेल को फाड़ देगी। अब इसके लिए हमने क्या डाला हुआ है, लिटिल अमाउंट ऑफ जिंक क्लोराइड डाला। तो हमारी जो NH3 गैस, जो NH3 गैस है वो क्या करती है, रिएक्ट करती है किसके साथ, जिंक। तो वो क्या बना लेती है, NH3 Zn2 के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना लेगी, कॉम्प्लेक्स बना लेती है। NH3 twice Cl2। तो इस टाइप का क्या बना लेती है, कॉम्प्लेक्स बना लेती है। आपकी जिंक जो है, जो हमने जिंक यूज की थी, मैं बता रहा था आपको लास्ट में इसका यूज बताइए, वो क्या करती है, NH3 के साथ रिएक्ट करती है और क्या बना लेती है, कॉम्प्लेक्स, ताकि जो आपका सेल है वो क्या रहे, स्टेबल। और धीरे धीरे जो ये जिंक है जितना भी ये खत्म हो जाता है साइड वाला, और ये सेल क्या होता है, वर्क करना बंद कर देता है। तो ये था आपका ड्राई सेल, बड़ा इंपॉर्टेंट सेल है, कॉमर्शियली इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो और एक और इसका जो करंट होता है वो कितना देता है, स्टार्टिंग में बड़ा एक्टिवली काम करते हैं ये सेल 1.5 और फिर इसकी 1.2। तो इसका जो वोल्ट जो करंट है कितने वोल्ट का, इसका क्राइटेरिया है 1.2 to 1.5। तो ये इसका करंट रेंज है। तो ऐसे आप एक ड्राई सेल को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसी में प्राइमरी सेल में ही, वो कौन सा सेल है हमारा, सेकंड है मरकरी सेल। सेकंड क्या है, मरकरी सेल। अब मरकरी सेल में देखिए, मरकरी सेल, मरकरी सेल। अब मरकरी सेल कहाँ यूज होते हैं, मरकरी सेल का यूज होता है एड्स के अंदर, कि आपने जो कम्स होता है उनको जो मशीन लगाते हैं उस पर यूज होते हैं। कैलकुलेटर्स, छोटे छोटे स्टील टाइप सेल नहीं होते जो कैलकुलेटर में यूज होते हैं। और किस में यूज होती है, वॉचेस, वॉचेस के अंदर होते हैं। और कुछ बच्चों के जो टॉयज होते हैं उनमें भी यूज होते हैं ये इस टाइप से। अब ये देखिए कुछ इस टाइप के होते हैं ये सेल। अब इसके अंदर क्या होता है, सेम एक कंटेनर बना होता है किसका, जिंक वैसे। अब जिंक के अंदर फिर इसके अंदर भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो जिंक है ये एक्ट एज क्या कर रहा है, एनोड। ऐसे ही जैसे हमने ड्राई सेल के अंदर यूज किया था, क्या एक इलेक्ट्रोड यूज की थी एज ए कैथोड, वो क्या थी, ग्रेफाइट। तो इसमें भी हमारी जो इलेक्ट्रोड है वो किसकी है, ग्रेफाइट की, और वो एक्ट एज क्या कर रही है, कैथोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज है इसके अंदर, पॉजिटिव। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है आपने क्या यूज करनी है, HgO एंड KOH, मींस ये सेल इसमें है बेसिक मीडियम में बना। अब इसकी जो मेन है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन सबसे पहले क्या आती है, एनोड, एट एनोड। अब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होगी, जिंक किसमें जा रहा है, जिंक ऑक्साइड में चेंज कर, और जिंक जो 0 से 2 पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब यहां पे ऑक्सीजन है तो ये सेल किस मीडियम में बनाया हुआ है, बेसिक मीडियम। तो हमने ये क्या लगा दिया, OH, और इधर H लग गया तो इधर क्या आ जाएगा, H2, और यहाँ पे 2। तो ये आपकी क्या होगी, एनोड की रिएक्शन होगी। सेम एज कैथोड। अब कैथोड के अंदर क्या है, कैथोड क्या है हमारी, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट किसके कांटेक्ट में है, HgO। तो HgO क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड रिड्यूस होकर किसमें जा रहा है,
मर्क्यूरी सॉलिड फॉर्म। अब यहां पे क्या है, कैथोड पे क्या होती है, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, क्या होती है, रिडक्शन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये कौन सा मीडियम है, ये भी किस में है, बेसिक मीडियम। सबसे पहले क्या लिखना है आपने, HgO। HgO क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है उसके ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन, और वो रिडक्शन होकर किस में जा रहा है, Hg प्लस। अब वो मैंने जो 2OH नेगेटिव लगाया है वो क्यों लगाया है, सॉरी OH नेगेटिव, OH नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर बैलेंसिंग के लिए हमने क्या लगा लिया, 2। अभी इसने क्या दिए थे, इसने क्या दिए थे, लॉस, जो लॉस किया था इलेक्ट्रॉन को उसको ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इट मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो ये हमारी जो रिएक्शन हुई किस पे हुई, कैथोड, ये एनोड पे हुई थी। आपने एज इट इज HgO लिख के जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर हुआ, वाटर लिख लिया, इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन, गिव राइज टू Hg प्लस 2OH नेगेटिव। अगर ओवरऑल रिएक्शन देते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन में आप क्या करोगे, इसमें ओवरऑल रिएक्शन देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H2O से H2O कैंसिल, 2H से 2H, तो Zn प्लस HgO गिव राइज टू ZnO प्लस H। ये आपकी क्या आ जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन, क्या आ जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन। अब इसकी जो वोल्टेज है, इसका जो करंट है वो कितना है, इसका 1.35 वोल्ट, और ये क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जैसे वो वेरी कर रहा था, अब वो वेरी कर रहा था लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कांस्टेंट है और वो वेरी क्यों कर रहा है। इसकी ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयन की कंसंट्रेशन, जो हमने पीछे किया था सेल उसमें क्या था, आयन की कंसंट्रेशन, और आयन जब ओवरऑल रिएक्शन में हो कंसंट्रेशन अप और डाउन होती रहती, लेकिन यहाँ पे कोई भी अप डाउन नहीं, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट। तो इस स्टेप से आप क्या कर सकते हैं, मर्क्यूरी सेल को बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हमारे पास प्राइमरी सेल के 2 ही सेल थे, एक था ड्राई सेल, एक था मर्क्यूरी सेल। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी बैटरी। अब सेकेंडरी सेल क्या थे, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। सेकेंडरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल, मींस इनके अंदर जो रिएक्शन है फॉरवर्ड भी होती है और रिवर्स भी, बैकवर्ड भी होती है। अब सेकेंडरी सेल क्या करते हैं, पहले केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी। इस टाइप से प्रोसेस इसमें चलता है। और सेकेंडरी सेल को हम स्टोरेज सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोरेज सेल। स्टोरेज सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ स्टोर करते हैं। अब जो मोस्ट पॉपुलर इसका एग्जांपल है सेकेंडरी सेल का, वो है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। अब लेड स्टोरेज बैटरी, ये उसका कुछ इंटरनल डायग्राम है कि कैसे काम करती है। वैसे आपने देखी होगी, जैसे आपकी कार या इन्वर्टर बैटरीज है, वो किस में कंसीडर होती है, आपकी सेकेंडरी सेल। मींस ये क्या है, रिचार्जेबल। और सेकंड, ये दिखती कैसे है, जैसे आपकी कार की बैटरी हो गई या इन्वर्टर की बैटरी हो गई, ये किसमें आती है, सेकेंडरी सेल्स। अब सेकेंडरी सेल के अंदर सबसे पहले आपने फंक्शन को, इसके वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को समझिए
किसके अंदर क्या है, कंटेनर होता है, और कंटेनर के अंदर क्या है हमारे पास प्लेट्स लगी होती है, और प्लेट किसकी है, लेड की। किसकी है, लेड। जो आपकी एनोड है वो किसकी है, लेड की, और जो आपकी कैथोड है वो क्या है, लेड ऑक्साइड की। सेम एज एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। अब ये काम कैसे करता है, वही मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें क्या है, सेल रिएक्शन। और इसमें तो दो टाइप की सेल रिएक्शन होगी, एक सेल रिएक्शन होगी जब ये डिस्चार्ज होगा, यूज में होगा, और एक सेल रिएक्शन तब होगी जब ये क्या होगा, रिचार्ज होगा, जब हम इसको क्या करेंगे, चार्जिंग पे लगाया होगा। तो उन दोनों रिएक्शन को हम क्या करते हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं। अब इसकी सेल रिएक्शन क्या होगी वो देखिए आप। सेल रिएक्शन क्या है, फर्स्टली एनोड। अब एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। क्या होती है, ऑक्सीडेशन। अब एनोड क्या है हमारी, लेड प्लेट्स, मींस क्या है, लेड। इसके अंदर जो H2SO4 है वो कितने परसेंट है, 38%। अब जो लेड है सॉलिड से किस में जा रहा है, आयन की फॉर्म में जा रहा है, इसकी फॉर्म में जा रहा है, आयन की फॉर्म। जो लेड है आपका सिंपली वो किस में चेंज हो रहा है, लेड 2 पॉजिटिव के अंदर, लेड 2 पॉजिटिव के अंदर। अब जब ये लेड 2 पॉजिटिव में जा रहा है, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। और ये Pb2 पॉजिटिव किस फॉर्म में चला गया, एक्वस फॉर्म में, यहां किस में था, सॉलिड फॉर्म। ये क्या हो गया आपकी ऑक्सीडेशन। अब एनोड के ऊपर जो लेड सल्फेट, वो एनोड के ऊपर भी बनता है और कैथोड के ऊपर भी बनता है, किस फॉर्म में, इनसॉल्युबल। अब नेक्स्ट है आपकी कैथोड। मेन है जो एनोड और कैथोड है, लेड सल्फेट दोनों में कॉमन है, तो उसको आप लो या ना लो आपकी मर्जी है। तो कैथोड के ऊपर क्या होगी, कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन। अब कैथोड पे जब रिडक्शन हो रही है तो कैथोड पे क्या है, कौन सी प्लेट्स है, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। अब लेड ऑक्साइड किस में चेंज होगा, यहां पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो +4 से किस में जाएगी, Pb2 पॉजिटिव। क्योंकि जब रिडक्शन होती है, रिडक्शन के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। जब ये डिक्रीज होगा, एक साइड क्या आपका Pb है और एक साइड क्या है, सॉरी Pb2 पॉजिटिव, एक साइड क्या है Pb2। अब यहां पे ऑक्सीजन कितनी है, 2, तो हम 2 को बैलेंस करने के लिए अब इसके अंदर आपने क्या करना है, एक और बात, जो आप इसके अंदर सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, सॉल्यूशन किसका यूज कर रहे हो, H2SO4, किसका यूज कर रहे हो, H2SO4। अब H2SO4 क्या है, एसिड है, ये याद रखना है, क्योंकि हम जब इस रिएक्शन को कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, H पॉजिटिव का यूज। अब क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया, 2H2। अब यहाँ पे H क्या हो गया, 4H पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन क्या हो गया आपकी, बैलेंस। लेकिन ये तो रिडक्शन हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो कहीं आए नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये क्या करेगा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्या हो गया आपकी रिडक्शन। ये एनोड हो गई, ये क्या हो गई कैथोड। अब क्या है, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन लिख लो पहले, एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर क्या है, Pb solid give rise to Pb2 positive plus 2 electron, same as Pb42 plus 4H positive plus 2 electron give rise to Pb2 positive plus 2H2। यही है। अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैंसिल होगा। अब ये क्या है, Pb सॉलिड फॉर्म प्लस PbO2, ये भी सॉलिड फॉर्म, प्लस 4H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव कहां से मिली, H2SO4 से, तो मैं H पॉजिटिव को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, यहाँ पे मैं 4H पॉजिटिव लिख सकता हूं और 2H2SO4 भी लिख सकता हूं।
वो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अब गिव राइज टू प्लस 4H पॉजिटिव, गिव राइज टू, अब क्या है 2 Pb2 पॉजिटिव प्लस 2H2। तो इस टाइप से आप क्या बता सकते हो, ओवरऑल रिएक्शन बता सकते हो। और ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या है, सॉलिड फॉर्म, एक क्या है एनोड, एक क्या है कैथोड, प्लस H पॉजिटिव क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट जो यूज कर रहे हैं, और क्या गिव राइज टू Pb2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। तो ये आपकी क्या है नेट रिएक्शन, क्या है नेट रिएक्शन किसकी, सेकेंडरी सेल की। तो सेकेंडरी सेल ऐसे क्या करता रहेगा, काम करता है। और जब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आयन डिक्रीज होंगे तो ये बैटरी जो है वर्क करना बंद कर देगी, इसको क्या जरूरत होगी, चार्जिंग की। अब जो चार्जिंग के ड्यूरिंग जो रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन देखिए क्या होगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये थी हमारी सेकेंडरी सेल। अब सेकेंडरी सेल की जो इक्वेशन है वो देखिए, जब हम इसको क्या करेंगे, चार्जिंग पे लगाएंगे या रिचार्ज करेंगे ड्यूरिंग द रिचार्जिंग, अब क्या कर रहे हैं, हम इसको रिचार्ज कर रहे हैं। अब जब हम इसको रिचार्ज कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे थे, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब इसको हम चार्जिंग पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। अब किस में चेंज हो गए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम कर रहा है। और जब एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करेगा, पहले वाली रिएक्शन लिख दीजिए कि जो हमारी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग हो रही थी, एनोड पे क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन क्या हो रही थी, Pb गिव राइज टू Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड थी। कैथोड क्या थी हमारी, PbO2 गिव राइज टू Pb2 पॉजिटिव प्लस 2H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H पॉजिटिव। तो ये थी हमारी कैथोड की। अब ड्यूरिंग जब रिचार्ज करेंगे इसको, रिचार्ज के ड्यूरिंग करेंगे, एनोड क्या बन जाएगी, एनोड बिकम कैथोड, और जो कैथोड है वो क्या हो जाएगी, और एनोड, और जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स, मींस एट कैथोड। अब कैथोड पे क्या था, एनोड पे क्या थी ये, तो ये कैथोड पे क्या होगी, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Pb, उसका रिवर्स हो गई एनोड का। तो ये क्या आपकी कैथोड पे होगी एट एनोड, अब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। अब एनोड कौन बनेगी, कैथोड। अब कैथोड क्या है, ये रिएक्शन, इसका रिवर्स लिख दीजिए, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2H2O गिव राइज टू PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी क्या होगी, रिचार्ज की ड्यूरिंग जो क्या होंगी, रिएक्शन, क्या होंगे रिएक्शन। अब इसमें देखो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आपको इतना सोचना पड़ेगा, जस्ट इतना सा याद रखना है कि जब डिस्चार्ज हो रही है जो इक्वेशन है उसका जस्ट रिवर्स किसमें होगा, रिचार्जिंग में होगा। जो एनोड थी, आप याद रखना है केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल में। लेकिन जब हम जैसे ही उसका जो बैटरी आपकी खत्म हो जाएगी, आप क्या करते हो, चार्ज करते हो, तो वो किसमें चेंज हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो गया, पॉइंट चेंज हो गया। तो जो पहले एनोड थी अब क्या बन जाएगी, कैथोड, जो पहले कैथोड थी अब एनोड, और ये रिएक्शन क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएगी। अब आपने ओवरऑल रिएक्शन लेना है। अब ओवरऑल रिएक्शन जब लिखनी है आपने, आप भी याद रखना है जो Pb है यहाँ पे Pb2 पॉजिटिव, वो किसके साथ है, आपने इलेक्ट्रोलाइट है जो आपका PbSO, तो आपने यूज कर लेना है इसको, या डायरेक्ट लिख देना है
डायरेक्ट इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि आपको पता लग जाएगा पहले क्या हो रहा था, PbSO4 बना था। अब PbSO4 क्या होगा, टूट रहा है दोबारा से किसमें, H पॉजिटिव। तो इस टाइप से क्या चलती है, प्रोसेस चलती है। तो हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं। ओवरऑल क्या होगा, Pb2 पॉजिटिव कहां से है, PbS, तो PbSO4 प्लस, अब जब आपके पास यहां भी Pb है, सॉरी इसको पहले ऐसे लिख देते, 2 पॉजिटिव प्लस, अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो कैंसिल हो, तो बाकी एज इट इज लिख दी, 2 पॉजिटिव हो गए, 2H2 गिव राइज टू Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव। अब यहां पे क्या लगा है, Pb2 पॉजिटिव है जो उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, PbSO4 से, क्योंकि P जो इलेक्ट्रोलाइट है तो वो क्या हो रहा है दोबारा से अपनी उस फॉर्म में चेंज हो रहा है, किसमें, उसी इलेक्ट्रोड पे, कैथोड और एनोड में। अब PbSO4 किस पे चेंज होगा, Pb है कि PbO2। अब क्या रह गया आपका, यहां SO4 कॉमन है, 2SO4 ठीक है। तो ऐसे आपकी क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन। जो पहले की थी वो डिस्चार्ज रिएक्शन है, ये क्या है आपकी, कौन सी रिएक्शन है, रिचार्ज। तो इस टाइप से आप सेकेंडरी सेल को बता सकते हैं। ये था आपका सेकेंडरी सेल। थैंक यू।